ये सनातन आप नहीं चाहती वो यहाँ आए? वो जहादी लोग हैं। हाँ। इसका मामा बैठा है, 4 बच्चों का मामा है पहले। ये भी जाएगी और अपने फौजी साथ लेके जाऊंगी। और फौजी साथ लेके जाएगी। और बोलो वो गुलाम हैदर भी है उधर। वो पहले तो उसी को उड़ाएंगे। की जन्मभूमि दिखा दूं। अच्छा। सारा कुछ दिखा दूं। अच्छा। सारा कुछ चंदू पापा जैसा। ये कभी नहीं सुधरने वाला, ये बिना पूंछ और बिना मूंछ का कुत्ता, ये एपी सिंह कभी नहीं सुधरने वाला। ठीक है, पाकिस्तानियों को नंगा करूंगी। ठीक है, और कहती है कि पाकिस्तानियों को लग पता जाएगा। भगोड़ी, तू क्या पाकिस्तान को नंगा करेगी? तू तो पहले से ही नंगी है, बल्कि पाकिस्तानियों ने तुझे नंगा किया है। तू पाकिस्तानियों को नंगा करेगी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से ये भैया और सैया जो है सीमा के साथ किस तरीके से रक्स कर रहा है, डांस कर रहा है। ठीक है, तो समझ में ये नहीं आ रही दोस्तों, ये गोद भराई अगर हो रही है, सीमा की हो रही है या सचिन, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, सचिन के बच्चे की हो रही है या एपी सिंह के बच्चे की हो रही है। ये एक तरफ भैया भी बनता है। ठीक है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ उसके अंदर वीडियोस जो सीमा अपलोड कर रही है 2 से 4 दिन के अंदर अंदर, तो वो कितनी सारी वीडियो उसने अपलोड कर दी। तो आपने देखा होगा कि वो उसके अंदर एपी सिंह कभी 5 किस्म के फ्रूट दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है और वो पगड़ी पहना रहा है। ठीक है, और अब देखें उसके बाद जो डीजे लगा, फलाना हुआ, डिमकाना हुआ, तो कितने सारे ढोंग ड्रामे रचाए गए और साथ साथ एपी सिंह भी नाचा और पता नहीं किस किस को उसने भगोड़ी ने नहीं नचाया। और भगोड़ी तू क्या कहती है कि पाकिस्तान को बुरा भला कहती है और पाकिस्तानियों कहती है जलाऊंगी। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि भगोड़ी ने एक वीडियो के अंदर ये भी कहा कि मैं पाकिस्तानियों को नंगा करूंगी। ठीक है, और कहती है कि पाकिस्तानियों को लग पता जाएगा। भगोड़ी, तू क्या पाकिस्तान को नंगा करेगी? तू तो पहले से ही नंगी है, बल्कि पाकिस्तानियों ने तुझे नंगा किया है। तू पाकिस्तानियों को नंगा करेगी? मजीद बहुत सारे सबूत जो हमारे पास थे, वो तो मोमिन मलिक सर की वजह से हमने दिखाना वगैरह, हमने हर चीज़ को छोड़ दिया। कुछ गुलाम हैदर की वजह से भी, कि गुलाम हैदर का हम जब चेहरा देखते हैं तो फिर मजीद चीज़ें हम एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो भगोड़ी, तू हमें क्या नंगा करेगी? तू तो खुद नंगी है। तू हम पाकिस्तानियों को क्या नंगा करेगी? मैं पाकिस्तानियों को नंगा करूंगी, फलाना करूंगी, तू कहती है। तू तो खुद नंगी है। ठीक है, तेरा तो किरदार, अभी क्या बोले, तेरा किरदार क्या है वो सबको पता है, सबके सामने आ गया। गुलाम हैदर को सिर्फ तूने बेवकूफ़ बनाया और वो बेचारा बना रहा बेवकूफ़। ठीक है, वो सीधा साधा आदमी था, शरीफ आदमी था। तेरी वजह से गुलाम हैदर ने अपना हंसता बसता बहुत ही प्यारा घर, जिसको कह लें कि उसने अपना बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ तेरी बातों में, तेरे चक्रों में आके, क्योंकि तू आए दिन जो फसाद डाल देती थी। दोस्तों, जो गुलाम हैदर भाई की जो पहली वाइफ थी, उसको भी इसने दिन ब दिन तंग करके, ठीक है, वो जब गुलाम हैदर ने कराची में रखने की उनको कोशिश भी की, तो इसने वहाँ जाकर भी मतलब कह लें कि लड़ाई झगड़े फसाद फलाना डिमकाना कर करके उस बेचारी को यहाँ से कराची से भी भगवा दिया। ठीक है, और क्या बहाना बनाती है कि कराची में उसका दिल नहीं लगता था, वो कराची में रहना नहीं चाहती थी और गुलाम हैदर पंजाब उधर अपना गांव में रहना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, ये वहाँ से भी फसाद फैलाती आई है पाकिस्तान से। और तो दोस्तों, भारत के अंदर भी जो अच्छे लोग थे, जो घर गृहस्थी वाले लोग थे, उनको इसने किस धंधे पे लगा दिया वो आप सबके सामने। वो को जो शरीफ लोग थे, जो अपने आप को साधारण कहते थे, वो नाच गाने और ड्रामों में लग गए। यहाँ तक कि आप देखें, वो जो बाबा है, बाबा पैसे लुटा रहा है वीडियो के अंदर, बाबा पैसे लुटा रहा है भाई। जो महिलाएं डांस कर रही हैं, बाबा पैसे लुटा रहा है। तो दोस्तों, आप देखें कि इस तमाम असना के अंदर जितनी भी चीज़ें की गई, गुलाम हैदर के बच्चे बेचारे कहाँ थे पता नहीं, इन लोगों ने अपने टोपी ड्रामे किए। और इस भगोड़ी को ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि ये कहती है कि 4 बच्चे तो मेरे ऑलरेडी हैं, मगर कभी गोद भराई रस्म मेरी नहीं हुई और ना मैंने कभी गोद भराई की रस्म पाकिस्तान में देखी। तो हम सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं, क्या 5वें बच्चे में भी किसी की गोद भराई होती है, कोई रस्म होती है? मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि पहली दफ़ा जब वो कोई औरत माँ बनती है तो उसकी गोद भराई की कोई रस्म वगैरह जो भी होती है वो हुआ करती है। ठीक है, तो इस भगोड़ी को ज़रा सी भी शर्म नहीं कि 4 बच्चे इसके ऑलरेडी हैं, जिनको ये इलीगली तौर पर पाकिस्तान से लेकर भागी है। डाकू डकैत माँ, ठीक है, भगोड़न,
ये पाकिस्तानी भगोड़न है, सीमा हैदर पाकिस्तानी भगोड़न, और कहती है कि मैं पाकिस्तानियों को नंगा करूंगी। तू हमें क्या नंगा करेगी भगोड़ी, तू हमें क्या नंगा करेगी? हम तो तुझे मस्जिद भी नंगा कर सकते हैं, मगर हम सिर्फ रुकते हैं मोमिन मलिक सर की वजह से, या गुलाम हैदर भाई की वजह से, अंसार बनी साहब की वजह से, या शाहिद हुसैन भाई की वजह से, वरना हम तो तुझे ठीक ठाक तरीके से नंगा करें। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मगर मजीद हमने एक्सपोज करना रोक दिया, क्योंकि जो हमारे बहन भाई थे वो हमेशा ये कहते थे कि भाई तुम सीमा हैदर के तुम पुराने यारों को निकाल के लाते हो, फलाना करते हो, डिमकाना करते हो। तो हमने इस तमाम बातों को रोक दिया कि भाई सीमा हैदर के जो भी मामला थे पिछले, उन सबको हम करें दफ़ा। अब गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे भारत देश के अंदर मौजूद हैं, तो हम सिर्फ उस पर बात करें। तो भगोड़ी तू क्या चाहती है? मजीद तू पहले भी एक्सपोज हुई थी, ठीक है, तुझे याद होगा ना, तुझे याद होगा, अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता, तुझे याद होगा जो चीज़ें शाया की थी। तो फिर अगले दिन तूने किसी तेरे को तो कोई और अगर गैरतमंद होता तो वो मर जाता, मगर ये ऐसी बेगैरत औरत है, ये अगले दिन आके कहती है कि वो जो था, जो भी था, वो तो गुलाम हैदर का कज़न था, सगा कज़न था, फलाना था, चाचा था, भाई था, ठीक है, कि मैं बगटी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, सीमा जो है वो रिंद कबीले से, गुलाम हैदर जागरानी कबीले से। तो जफ़र बलोच ने भी ये कहा था कि अगर इस तरीके से आप देखोगे तो फिर तो सीमा और मैं और गुलाम हैदर आपस में फिर कज़न है। जब ये मुझे और गुलाम हैदर को कज़न बताती है, तो फिर उसने बोला अगर कौम होने से, एक कौम बलोच कौम होने से अगर गुलाम हैदर मेरा कज़न होता है, तो फिर उसने बोला सीमा भी मेरी कज़न है, क्योंकि सीमा भी तो रिंद बलोच है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये जो महिला है, इसने टोटली हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान की अदालत को, हिंदुस्तान का जो भी कानून है, हिंदुस्तान में इलीगल एंट्री के जो भी लवाजमात बनते हैं, जो रूल्स हैं, उन सबको पैरों तले रोन के, और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो कि भारत इतना बड़ा देश है, मेरे ख्याल से वहाँ 4 से 5 सुप्रीम कोर्ट हैं इतने बड़े देश के अंदर, या 6 होंगे, एक मिसाल है, उनमें से एक कोर्ट का ये वकील है, ये AP सिंह, ये दगड़ दल्ला, ये जो वकील है, ये घटिया किस्म का आदमी आपने देखा। आपको कहीं से लगता है, आपको कहीं से लगता है ये वकील है? ये तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई मदारी हो, मेरे ख्याल से कोई बंदर नचाने वाला कोई मदारी हो। ये आए दिन किसी ना किसी फंक्शन में किसी भी एक शामियाना लगा के, 2 कनाते लगा के, कुछ टेबल लगा के इसका करतब शुरू हो जाता है, और आप देखें किस तरीके से ये घटिया किस्म का वकील नाच कर रहा है, डांस कर रहा है। तो आपको मैं ये छोटा सा क्लिप दोबारा लगाता हूँ, ये आप जरा देखें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये घटिया किस्म का वकील, ये 2 कौड़ी का वकील, ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताता है। चले हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वकील है, तो मगर दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का वकील किस तरीके से भारत के कानून, भारत के ये के लिए संविधान, भारत की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनको कैसे ये पैरों तले रोंद रहा है, सिर्फ एक भगोड़ी इलीगल आई हुई महिला सीमा हैदर उर्फ भगोड़न, पाकिस्तानी भगोड़न के खातिर किस तरीके से हिंदुस्तान के कानून को रोंद रहा है। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं, 2 साल होने वाले हैं, सीमा हैदर पर अब तक किसी किस्म का कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। हम जब भी बात करते हैं तो सुनने में आता है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। तो दोस्तों सीमा हैदर तो बिल्कुल मज़े से भारत के अंदर स्वस्थ है, मस्त है, और बिल्कुल A1 तरीके से सीमा हैदर रह रही है। तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि वो किसी किस्म की परेशान है और उसको किसी किस्म के मसाइल हैं। अक्सर हमारे से जो बहन भाइयों की बात होती है तो वो लोग ये कहते हैं कि बस अब ये जो है ना AP सिंह अब नहीं आएगा, AP सिंह अब बिल्कुल इससे मिलने नहीं आएगा, AP सिंह साइड हो गया है। मगर दोस्तों ये AP सिंह दगड़ दल्ला, ये वो दगड़ दल्ला है जहाँ इसको शोहरत मिलेगी, जहाँ इसकी TRP मिलेगी, या वहाँ फ़ौरन भाग जाएगा। आपने देखा था वो एक बाबा वाला केस हुआ था जहाँ भगदड़ हुई थी, कुछ लोग वहाँ पर घायल हुए थे या जो मर गए थे, तो ये वहाँ कैसे भाग के पहुँच गया था बाबा जी के वहाँ। तो ये सिर्फ TRP का भूखा आदमी है, तो उन दिनों ये सीमा हैदर को भूल चुका था। तो ये ऐसा कोई घटिया किस्म का आदमी है ये AP सिंह, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये बिना पूंछ का और बिना मूंछ का जो जानवर है, ये बिना पूंछ और बिना मूंछ का जो कुत्ता है, ये AP सिंह, ये कभी नहीं सुधरने वाला। ये बिना पूंछ और बिना मूंछ का कुत्ता, ये AP सिंह कभी नहीं सुधरने वाला, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिल जाए, गुलाम हैदर के बच्चों की बात कराई जाए। जैसा कि हमने मोमिन मलिक सर से सुना है
कि गुलाम हैदर को अनकरीब उसके बच्चों से बात कराई जाएगी या उसकी खाला बच्चों की मासी रीमा से उन बच्चों की बात कराई जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई को इंसाफ भी मिले, गुलाम हैदर भाई के बच्चों की गुलाम हैदर भाई से या रीमा से बात कराई जाए। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ अख्ताम। फिर मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में।